हेलो स्टूडेंट्स, एनएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बायोसाउट का सेकंड अनुप्रयोग पढ़ा था और सेकंड जो अनुप्रयोग था वो वर्ताकार धारावाही चालक तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था। अब जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, किसके ऊपर, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना कि माना आपके पास में कोई आर त्रिज्या की वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है, बड़ा आर है। अब आपके पास में इस आर त्रिज्या की वर्ताकार कुंडली के अंदर आई धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब इस कुंडली के अंदर आई धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए एक नियम आपको बताया था कि वर्तीय धाराओं के लिए दाई हथेली का नियम, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके क्या होगा, लंबवत होगा। तो अब आपके पास में यहाँ पे टॉपिक क्या कह रहा है, वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो माना आपके पास में इसके केंद्र O से x दूरी के ऊपर, कितनी दूरी के ऊपर, x दूरी के ऊपर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम अनुप्रयोग किसका कर रहे हैं, बायोसाउट के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो बायोसाउट का जो नियम है वो किसके ऊपर लागू होता है, एक अल्पांश के ऊपर लागू होता है। इसलिए आपके पास में इस कुंडली के ऊपर एक अल्पांश क्या है, dl है। इतना ही अल्पांश यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, dl है। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। और यहां पे इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, बायोसावर्ट के नियम से, बायोसावर्ट के नियम से क्या होगा भाई, आपके पास में dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में ये कुंडली का क्या है, अक्ष है, और आपके पास में इस अल्पांश के कारण बिंदु P के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र वो मान लिया कितना है, dB1 है। कितना है, dB1। और इस अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है, dB2 है। अब यहाँ पे ये इसका अक्ष है, तो आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा आपके पास में, यहां पे मान लिया आपके पास में बिंदु कितना है, O डैश है। अब बिंदु P के ऊपर इस अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो O डैश P के क्या होगी, लंबवत होगी। O डैश P के क्या होगी, लंबवत होगी। ये किसको व्यक्त कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में जो dB1 है वो किसके कारण, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, dB2 इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब बायोसावर्ट के नियम से इस अल्पांश के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे कितना हो गया, r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखना, यदि अल्पांश क्या है, बहुत छोटा है, यदि अल्पांश बहुत छोटा है तो अल्पांश dl और r दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। यदि अब आपके पास में जो अल्पांश ले रखा है वो बहुत ही छोटा है, तब आपके पास में जो r है और dl है दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो dl लंबवत होगा किसके ऊपर, r के ऊपर। इसलिए आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। समीकरण 1 से, समीकरण 1 के अंदर थीटा बराबर 90 डिग्री डालेंगे
तो dB बराबर क्या होगा, dB बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास साइन 90 का मान कितना होगा 1 होगा, तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है dB बराबर कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल बटे कितना हो गया आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके पास में पी ओ डैश के क्या होगा लंबवत होगा। ये इस अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना है dB1 है, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना है dB2 है। तो इस अल्पांश की बात करते हैं, तो इस अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB1 ये मुख्य अक्ष के साथ, किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। और आपके पास में जब ये मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है तो इसके कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे। जिस साइड थीटा बना हुआ है उस साइड कोस और जिस साइड थीटा नहीं बना हुआ उस साइड साइन। तो क्या हो जाएगा आपके पास में dB1 कोस थीटा और इस साइड क्या हो जाएगा dB1 साइन थीटा। उसके पश्चात इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है dB2 है, कितना है dB2। और ये dB2 भी मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसके भी कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे। एक घटक होगा आपके पास में dB2 और कितना होगा आपके पास में कोस थीटा, और इस साइड क्या होगा आपके पास में, इस साइड होगा dB2 और क्या होगा साइन थीटा। अब यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में यदि दोनों अल्पांश आपस में क्या है समान है, dl dl दोनों अल्पांश आपस में समान है और दोनों की बिंदु P से जो दूरी है वो भी क्या है एक समान है। इस कारण दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है dB1 बराबर क्या होगा dB2 होगा, dB1 बराबर होगा dB2। क्यों होगा, इसको दोबारा से ध्यान से समझ लेना कि दोनों अल्पांश क्या है एक समान है और दोनों अल्पांशों से बिंदु P की जो दूरी है वो क्या है एक समान है। इस कारण इन दोनों के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा एक समान होगा। इसलिए dB1 बराबर क्या हो गया dB2 हो गया। तो यहां ध्यान देना dB2 कोस थीटा dB1 कोस थीटा, dB1 बराबर क्या है dB2 है। अब आपके पास दोनों मान आपस में क्या है समान है, दोनों मान आपस में समान है परंतु दिशा के अंदर क्या है एक दूसरे से विपरीत है। dB2 कोस थीटा ऊपर की ओर है, dB1 साइन थीटा नीचे की ओर है। इस कारण से दोनों मान आपस में समान है परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। परंतु आपके पास में dB1 साइन थीटा dB2 साइन थीटा एक दिशा में होने के कारण ये क्या होते जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र को कौन प्रदर्शित कर रहा है dB1 साइन थीटा और dB2 साइन थीटा। इसलिए संपूर्ण चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, संपूर्ण वर्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा आपके पास में B बराबर समाकलन dB साइन थीटा, dB साइन थीटा। यहां समाकलन क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पे हमने 2 ही अल्पांश माने, मान लिया आपने कितने अल्पांश माने हैं n अल्पांश माने हैं, तो सभी क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। और आपके पास में जो समाकलन है वो किसको करता है प्रदर्शित, योग को प्रदर्शित करता है। B बराबर होगा समाकलन dB साइन थीटा। अब आपके पास में यहाँ पे dB का मान किसके अंदर है समीकरण 2 के अंदर, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से क्या मान हो जाएगा आपके पास में B बराबर हो जाएगा आपके पास में समाकलन dB का मान है म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई dl बटे कितना हो गया आर स्क्वायर और क्या हो गया साइन थीटा। यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3।
अब समीकरण 3 के अंदर अब दोबारा से क्या आ गया है, साइन थीटा आ गया है। तो अब इस साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये दूरी कितनी दे रखी है आपके पास में, x की दूरी कितनी है, x है, और ये दूरी कितनी है, r है, और ये दूरी कितनी है, कैपिटल R है। तो आपके पास में समकोण त्रिभुज o डैश p में क्या होगा, समकोण त्रिभुज o डैश p में आपके पास में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे करण। अब लंब क्या है आपके पास में, बड़ा आर, करण क्या है, छोटा आर, तो क्या हो जाएगा आपके पास में आर बटे आर। तो साइन थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से, तो आपके पास उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर क्या होगा, समाकलन म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, कितना होगा IDL, और कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का मान कितना है, आर बटे कितना है, आर है, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, आर क्यूब। तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो गया, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई IDL इंटू कितना हो गया, आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, संपूर्ण वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब आपके पास में इसके अंदर म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई बटे आर क्यूब इंटू आर क्या है, नियतांक मान है, इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और कितना हो जाएगा आई आर बटे आर क्यूब, यहां समाकलन डी है। अब कल मैंने आपको बताया था कि जो समाकलन dl है वो किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पे इसके ऊपर मान ले कितने अल्पांश हैं, n अल्पांश हैं, तो सभी अल्पांशों के योग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और आपके पास में सभी अल्पांशों का योग क्या आएगा, इसकी परिधि आएगी। इसलिए आपके पास चूंकि समाकलन dl बराबर क्या होगा 2 पाई r, 2 पाई r। अब यहाँ पे ध्यान देना भैया, छोटा आर मत डाल देना, क्योंकि आपके पास में जो वर्ताकार धारावाही कुंडली है वो क्या है, उसकी जो रेडियस है या त्रिज्या है वो कितनी है, बड़ा आर है। तो ये मान उठाकर यहाँ डालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई आर बटे आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा 2, और आपके पास r इंटू आर स्क्वायर। तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो गया, म्यू नोट अपॉन में कितना हो गया 2 और इंटू कितना हो गया आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आर क्यूब। यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण 4 के अंदर देखो भाई दो मान आ रहे हैं, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर क्या है आपके पास में, जो वर्ताकार धारावाही कुंडली उसकी त्रिज्या है, और जो छोटा आर है वो क्या है कि अल्पांश के कारण बिंदु P के मध्य जो दूरी है वो है। तो इस छोटे आर का मान समीकरण 4 के अंदर डालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। अब इस r का मान निकालने के लिए यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में क्या है r x और कितना है r, और कौन सा त्रिभुज आपके पास में, समकोण त्रिभुज है। तो क्या होगा आपके पास में समकोण त्रिभुज o डैश p में हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो आपके पास में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब आपके पास कर्ण क्या है, r है, तो आर स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, x है, बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मान यहां डालेंगे, या फिर आपके पास में इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, पावर किस में हो जाएगी, 1/2 में हो जाएगी। r बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 1/2।
तो आर का मान समीकरण 4 में डालने पर, यहां लिखेंगे समीकरण 4 से, तो क्या मान होगा भाई आपके पास में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा I R स्क्वायर बटे, अब R का मान ही निकाला है अपने, R क्यूब का मान नहीं निकाला है। R का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2 है, तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी 1/2 और इसके ऊपर पावर कितनी है 3 है, इसके ऊपर पावर कितनी है 3 है। तो अब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो b बराबर क्या हो गया आपके पास में म्यू नॉट अपॉन में 2 आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास यदि कुंडली के अंदर जो आपने वर्ताकार धारावाही कुंडली ली है उसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है n है, फेरों की संख्या कितनी है n है, तो आपने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 आई आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये केवल एक फेरे के लिए है। कितने फेरे के लिए है एक फेरे के लिए है। यदि आपके पास कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है n है, तब आपके पास में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो एक फेरे के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्या हो जाएगा फेरों की संख्या, तो क्या मान होगा आपके पास में यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है n है, तो यहां लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर क्या होगा आपके पास में B बराबर होगा N म्यू नॉट और कितना हो जाएगा आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपके पास में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 6। ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ये संपूर्ण वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब इससे आगे इसके अंदर हम कंडीशन पढ़ेंगे और कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या है ध्यान से समझना। कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन भैया अच्छे से समझना क्योंकि कंडीशन के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। अब आपके पास में यदि जो बिंदु P माना था हमने वो क्या है वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र के ऊपर स्थित है, यहां लिख रहा हूं यदि बिंदु P वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है, तो आपके पास में जो बिंदु P आपने यहां माना था वो इसके केंद्र के ऊपर स्थित है, तो इसके मध्य की जो दूरी हमने x मानी थी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए आपके पास में x बराबर क्या हो जाएगा हो गया 0 हो गया। इसलिए समीकरण 6 से यहां लिखेंगे समीकरण 6 से क्या मान होगा आपके पास में b बराबर हो जाएगा आपके पास में n म्यू नॉट और आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स का मान कितना है 0, 0 का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। अब यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में यहां पे 0 का कोई महत्व नहीं है, तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B है B बराबर क्या हो जाएगा n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 इंटू आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2।
पावर के ऊपर पावर होती है, अभी मैंने आपको बताया था पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसलिए आपके पास में b बराबर क्या हो गया, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 आर स्क्वायर और इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b बराबर क्या हो गया आपके पास में एन म्यू नॉट आई आर क्यूब बटे कितना आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 आर क्यूब। अब यहां स्क्वायर से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो b बराबर क्या हो गया एन म्यू नॉट आई बटे कितना हो गया 2r, 2r आ गया मान। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड भी अच्छी कंडीशन है। यदि आपके पास में जो बिंदु P है इसकी दूरी, यहां पे आपने वर्ताकार कुंडली मानी थी और इसके केंद्र से x दूरी के ऊपर जो बिंदु P माना था, यदि आपके पास में जो बिंदु P है वो क्या है, बहुत अधिक दूरी के ऊपर है, बहुत अधिक दूरी के ऊपर है, तब आपके पास में बहुत अधिक दूरी के ऊपर होगा तो x का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा, तो आपके पास में r का मान x की तुलना में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसलिए आपके पास में x बहुत बड़ा होगा किसकी तुलना में, r से, किससे, r से। तब आपके पास में x बहुत बड़ा है r से तो आपके पास में r स्क्वायर लमसम किसके हो जाएगा, 0, क्योंकि r स्क्वायर को हम नगण्य मानेंगे तो r स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो समीकरण 6 से क्या मान होगा आपके पास में, b बराबर हो जाएगा एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई। 0 का कोई महत्व नहीं है तो आपके पास b बराबर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है कितना हो गया एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 2x स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। पावर के ऊपर पावर है तो क्या मान आ गया आपके पास में, 2 से 2 कैंसिल तो x की पावर कितनी होगी, 3। b बराबर हो गया आपके पास मान एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2x क्यूब। ये किसके कारण आया है, यदि आपके पास में जो बिंदु P है बहुत अधिक दूरी के ऊपर है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड को अच्छे से समझना भी। यदि आपके पास में जो बिंदु P है यदि कुंडली की परिधि पर स्थित है, कुंडली की परिधि के ऊपर स्थित है, कहने का मतलब क्या है कि जो दूरी x है वो क्या है, कुंडली की त्रिज्या के समान है। कुंडली की त्रिज्या हमने कितनी मानी है, बड़ा R माना है। तो यहां लिखेंगे यदि बिंदु P कुंडली की परिधि पर स्थित है, कुंडली की परिधि पर स्थित है तो आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, r। तो समीकरण 6 से क्या मान होगा भाई आपके पास में, b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, यहां x के स्थान पर क्या डाल रहे हैं, r, तो क्या हो जाएगा आपके पास में r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। अब इससे आगे अच्छे से समझना क्योंकि इससे आगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, तो अच्छे से समझना। r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर 2r स्क्वायर कितना हो गया, b बराबर हो गया आपके पास में n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे कितना होगा 2 और यहाँ पे 2r स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2 है। कितनी है, 3/2। अब आपके पास में दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं 2r स्क्वायर,
तो दोनों के ऊपर पावर कितनी आएगी, 3/2 आएगी। तो आपके पास में b बराबर क्या मान हो जाएगा, एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 इंटू 2 की पावर कितनी होगी 3/2 और यहाँ पे आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 इंटू, अब इसको खोल सकते हैं हम। आपके पास में 2 की पावर 3/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। क्योंकि दोनों का बेस समान है तो दोनों की घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 1 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो यहां खोल के लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1/2 और यहां पे कितना हो गया r क्यूब। स्क्वायर से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है b बराबर क्या हो गया एन म्यू नोट आई बटे 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 1/2 अंडर रूट 2 और कितना हो गया इंटू आर। ये किसके लिए आया है, यदि बिंदु P क्या है कुंडली की परिधि के ऊपर स्थित है अर्थात x बराबर कितना है r है। कंडीशन 4, कंडीशन 4 भी इंपॉर्टेंट है। यदि कंडीशन 4 यदि आपके पास में जो बिंदु P है वो कुंडली से की त्रिज्या से आधी दूरी के ऊपर स्थित है। मान लिया अभी आपने परिधि के ऊपर देखा था, अब जो बिंदु P है वो क्या है कुंडली की त्रिज्या से आधी दूरी के ऊपर स्थित है अर्थात x बराबर कितना है r/2 है। यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या से आधी दूरी पर स्थित है तो आपके पास में कुंडली की त्रिज्या से आधी दूरी के ऊपर स्थित होगा तो x बराबर कितना होगा r/2 क्योंकि त्रिज्या का क्या हो जाएगा आधा मान हो जाएगा तो x बराबर कितना होगा r/2 होगा। तो समीकरण 6 से क्या मान होगा आपके पास उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान कितना है r/2। तो यहां पे ध्यान से समझना भाई r/2 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा क्योंकि समीकरण 6 के अंदर क्या आया था x स्क्वायर आया था, x का मान डाला हमने r/2 तो r/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया प्लस में क्या हो जाएगा r स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 है। तो b बराबर क्या होगा आपके पास में एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 2, इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4। तो यहां पे मान आ गया आपके पास में आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 प्लस में कितना हो गया आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 है। यहाँ पे आर स्क्वायर बटे 4 प्लस में आर स्क्वायर एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 4 तो आर स्क्वायर प्लस में 4 आर स्क्वायर कितना हो गया 5 आर स्क्वायर। b बराबर मान हो गया आपके पास में एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया आपके पास 2 इंटू हो गया आपके पास 5 आर स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 की पावर कितनी है 3/2। अब आपके पास में यहाँ पे दो संख्याएं हैं 5/2 है और आर स्क्वायर है और इनके ऊपर पावर कितनी है 3/2 है तो दोनों संख्याओं के ऊपर पावर क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे। तो आपके पास में b बराबर कितना मान होगा एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 5/4 की पावर कितनी होगी 3/2 और क्या मान हो गया आपके पास इंटू आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। 2 से 2 कैंसिल, r की पावर कितनी बच गई 3। अब इस संख्या को भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। अभी मैंने जैसे बताया आपको
कि 2 की पावर 3/2 है, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2। इसी प्रकार इस संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो आपके पास में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर क्या होगा, N म्यू नॉट I R² बटे आपके पास 2 मल्टीप्लाई, इस संख्या को खोलकर लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास 5/4 इंटू 5/4 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और इंटू कितना हो गया आपके पास में R³। अब यहां स्क्वायर से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितना आ गया 2 आ गया। तो B बराबर कितना हो गया N म्यू नॉट I बटे कितना हो गया यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो गया 5 की पावर 1/2 और 2 की पावर यहाँ पे 4 की पावर कितनी हो गई 1/2 इंटू कितना हो गया R। अब यहाँ पे 5 की पावर 1/2 √5, परंतु यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहां सोल्व कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 के ऊपर पावर कितनी है 1/2 है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मान कितना बच गया आपके पास में 2 बच गया। 2 यहां भी बचा हुआ है भाई, 2 यहां भी बचा हुआ है, तो आपके पास में क्या मान हो गया B बराबर हो गया N म्यू नॉट I बटे कितना हो गया 5 बटे 2 यहां आ जाएगा 2 इंटू √5 बटे कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया R। अब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो B बराबर कितना होगा 4N म्यू नॉट I बटे कितना हो जाएगा 5 इंटू R। और ये जो मान आया है, ये जो मान आया है, यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या से क्या है आधी दूरी के ऊपर है, तो B बराबर म्यू नॉट N 4N म्यू नॉट I बटे कितना होगा 5 इंटू R। ये जो मान है ये इंपॉर्टेंट मान है, क्योंकि हम आगे अगले वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे हेलमहोल्ट्ज कुंडलियां, हेलमहोल्ट्ज कुंडलियों के अंदर इस मान की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि B बराबर 4N म्यू नॉट I बटे 5 इंटू R किसके कारण आया है, यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या से क्या है आधी दूरी पर स्थित है, तब आपके पास ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।